यहाँ पे बैठे सभी भक्तों का ये सवाल होगा कि अगर हमारे ऊपर किसी ने तंत्र या हम इस समस्या से पीड़ित हैं तो ये हमें हो ही क्यों? हमने तो कुछ नहीं बिगाड़ा, ना ही हमने कोई पाप करा, ना बुरा कर्म करा, फिर हम इसकी सजा क्यों भोग रहे हैं? तो हर व्यक्ति इस जीवन में, मानव जीवन में हर व्यक्ति अपने कर्म भोग रहा है, एक यात्रा पे है। क्या है? यात्रा। ये जीवन यात्रा है। यात्रा। हर व्यक्ति अपने कर्म काट रहा है और कर रहा है। अब कोई ना कोई कर्म ऐसा बिगड़ा होगा आपका, इस जन्म का भी हो सकता है और पूर्व जन्म का भी हो सकता है जी। उसी कर्म, बिगड़े कर्म को हमें क्या करना है? जो हमसे कर्म बिगड़ा है जाने अनजाने में, हमें उस कर्म को काटना है। क्या करना है? काटना। बुरे कर्मों को अच्छे कर्मों में बदलना है। जी। अगर हमें अपने जीवन में खुशहाली चाहिए, हानि, बीमारी, संकट, जो भी परेशानी हमारे जीवन में है, अगर उनसे मुक्ति चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? बुरे कर्म काटने के लिए हमें अच्छे कर्म करने पड़ेंगे। पूजा पाठ करनी पड़ेगी, दान करना पड़ेगा, लोगों की सेवा करनी पड़ेगी, हर जीव की सेवा करनी पड़ेगी जी। अच्छे कर्म करोगे तो बुरे कर्म कट जाएंगे। जब अच्छा समय नहीं रहा तो बुरा समय भी नहीं रहेगा। गुरुजी कर्म तो इतने करते, पर यो जो चीज है ना, थोड़ा माइक नजदीक लेके बात करो। यो चलने नहीं देती हमारे कर्मों को आगे। पूजा पाठ भी इतनी, घर में दो दो दरबार बने हुए हैं हमारे घर हाँ, में। ये भी है ना, पूजा पाठ आप कर रहे हैं, आपकी पूजा पाठ लग क्यों नहीं रही? लग नहीं रही। क्यों लगेगी? जब घर में निगेटिविटी घुसी पड़ी है, आपके ऊपर तंत्र क्रिया की गई है, कोई तांत्रिक, कोई बाबा, कोई सोका आपके ऊपर तंत्र क्रिया कर ही नहीं सकता। वो भी पता है कब होती है? जब हमारे खुद के कर्म खराब हो, जब हम अपनी पुरातन पद्धति, भारत की संस्कृति, सनातन की वैदिक पद्धति को भूले बैठे हम लोग। क्या करे बैठे? हम अपने सनातन की वैदिक पद्धति, हमारे ऋषि मुनि सिद्ध महात्मा, जैसे अब हमारे सदगुरु गोरखनाथ जी को ले लो, दादा गुरु मच्छंद्र नाथ जी को ले लो, ये सब हमारे वो सिद्ध पुरुष हैं। सिद्ध पुरुष। ये साक्षात महादेव के अवतार हैं। गुरु गोरखनाथ तो शिव अवतारी हैं, कौन नहीं जानता इनके विषय में। ये हर सनातनी की कोई ना कोई कुलदेवी, कुलदेवता, इष्ट और पितृ हैं। लेकिन अभी की अवस्था में जो आज का करंट समय चल रहा है, उसमें मुझे लगता है कि 90% लोग अपने कुलदेवी कुलदेवता को भूल चुके हैं और पूजा पद्धति भूल चुके हैं, पूजा पाठ करना बंद कर चुके हैं। आज इस सत्संग में चले गए, कल दूसरे बाबा के सत्संग में चले गए, किसी के भी बहकावे में आपने अपनी कुलदेवी और कुलदेवता को पूजना बंद कर दिया, पितरों को पूजना बंद कर दिया। अरे मूर्ख हो आप! पितृ देव हैं, देव। हमारे पूर्वज हैं। पूर्वज मतलब हमारे पूर्वज ही हमारी रक्षा करते हैं। कुल देवी कुल में इसलिए बैठाई जाती है और इसलिए बैठाई गई है ताकि वो हमारे कुल की, हमारे वंश की रक्षा कर सके। हम पे कोई विपदा, कोई ऐसी परेशानी, कोई भी सियाना अब आप पे तंत्र कर दिया, लेकिन क्या आपकी कुलदेवी कुलदेवता और पितृ प्रसन्न होते? आपके घर में आपके पितरों का वास होता, कुलदेवी का वास होता, कुलदेवता का वास होता, तो क्या कोई तांत्रिक या बाबा आप पे तंत्र क्रिया करा देता? जिसके दरवाजे पे पहरेदार के रूप में उसके पूर्वज पितृदेव बैठे हो, डंडा मार के भगाएंगे। मजाल किसी के कोई भुज्जा फिर अंदर। पर गुरुजी एक समस्या है, हमें जो है, मम्मी तो मेरी छोटे से को छोड़ के उतर गई थी, पापा ने पाला था,
लेकिन हमें जो अपने कुल देवी और कुल देवता का पता नहीं है आज तक। हाँ, क्यों नहीं पता है ये बताओ? कोई बताने वाला ही नहीं था। क्यों नहीं पता है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। सनातनी नहीं हो, हिंदू नहीं हो? वो तो बात सही हाँ? है, वो तो बात सही अपने है। बच्चों को क्या बताओगे आप? इस चीज को भी सोचते थे हम। सभी हिंदुओं को, सनातनियों को जागने की जरूरत है। अपनी पुरातन वैदिक पद्धति पे आ जाओ। ये प्रकृति हमारा, ये प्रकृति जो है यही भगवान है। कण कण में ईश्वर है, समझ रहे हो नहीं? हमारा सनातन धर्म प्रकृति को ही भगवान मानता है। हर जीव में प्राण है, सब परमात्मा के बनाए हुए हैं। हमें कुल देवी, कुल देवता, कौन से समाज से आते हो आप? विश्वकर्मा। विश्वकर्मा। विश्वकर्मा हो, बिजनौर में रहते हो तो तुम्हारे आलमपुर एडवा गांव का नाम, गांव का नाम आलमपुर एडवा है, ग्वावर के पास। कभी कुल देवी की पूजा ही नहीं करी तुमने? नहीं गुरुजी, नहीं पता ही नहीं चल पाया, बड़े बुढ़े थे ही नहीं पता। बर्बाद हो जाओगे, बेड़ा गर्क हो जाएगा अगर कुल देवी कुल देवता पूजने बंद कर दिए तो। जानकारी नहीं थी। बीड़ी सिगरेट दारू पीने के बाद में फूंक देते हो इतना पैसा, और कहते हैं कि साल में भोग देना पड़ता है, प्रसाद देना पड़ता है, हमारे पास पैसे ना है। बाबा हमने तो अपने देवी देवता छोड़ दिए। ऐसे थोड़ी ना छोड़े जाते हैं, तुम्हारे कहने से थोड़ी ना छूट जाएंगे। किसी के भी कहने से देवी देवता नहीं छूटते जी। तुम्हारे यहाँ शाकुंभरी देवी पूजी जाती है। शाकुंभरी। हाँ, शाकुंभरी देवी कुल देवी है आपकी। शाकुंभरी। जी गुरुजी, अब आप लोग ध्यान रखिए, अपना पूरा उनका ध्यान रखा जाएगा। शाकुंभरी देवी सहारनपुर में बहुत बड़ा मंदिर है महामाई का। हाँ, जो हम नियम, पूजा, विधि, विधान बताएं, उनको पूरे नियम के साथ आपको करना है। ओके। महामाई की जोत जलानी है। ओके। जो मंत्र दिए गए आपको, एक दादा गुरु महाराज का है और एक शिव और शक्ति का है। दोनों मंत्रों का एक एक माला बैठ के जाप करना है। अपने कुल देवी के नाम की जोत जलानी है, कुल देवता के नाम की जोत जला के पितरों के नाम का उठावना रख के सेवा करना चालू कर दो, सारे संकट निकल जाएंगे। कहीं भटकने की फिर जरूरत ही नहीं है। सही दिशा और सही मार्गदर्शन की जरूरत है आप लोगों को, जो आप परेशान हो। हाँ जी। अच्छा गुरुजी, एक चीज़ और पूछना चाह रहा हूँ। पूछो। जैसे ये चीज़ हमारे ऊपर तीनों को परेशान करती है और जो भरपूर जो पूरे घर में परेशानी है महाराज। तो इसके जो भाई है छोटा, उसको क्यों मारने को बोलती है चीज़, कि उसे तो हम जान से मार देंगे। वो कहीं लेके गया था तुम्हें? कहीं लेके गया था दिखाने? भाई तुम्हारा? भाई तो नहीं, उनके पापा तो गए कई बार कई जगह। उसके पीछे भी लगी है, उसको भी संकट है। अच्छा, मैं ले जाऊं क्या जान तुम्हारी? भाई के लिए जान भी देती है। ये लो, बिटिया को भी दे दो। जो बताया जी, क्या वो सही है? आपने बिल्कुल सही रास्ता बताया, सही चीज़ बताई। कहीं आज तक हमें जितनी जगह देखो, गए ना गुरुजी, भटकने की जरूरत नहीं है, सीधा हमें अपनी वैदिक पद्धति से जुड़ जाना है।